गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बट अपने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 है आपकी डिटर्मिनेंट्स, उसका क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 ये अपन कर चुके थे बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसको देखिए आप। ठीक है, अच्छा एक आपको इन्फॉर्मेशन मेरे को ये देनी थी, जो सीबीएसई ने 30% सिलेबस जो कम किया है, उस 30% सिलेबस में डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ नहीं लिखा हुआ है। मैं आज इसको देख रहा था वापस रिवाइज करके, तो जो डिटर्मिनेंट है इसमें लिखा हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स अप टू 3/3 मैट्रिक्स, माइनर कोफैक्टर एंड एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल एडजॉइंट इनवर्स स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी जो एक्सरसाइज आपकी जो 5 है, एक्सरसाइज 5th में क्या आपका ये माइनर कोफैक्टर वगैरह और फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट से वो, और एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड सोल्व द इक्वेशन ऑफ सिस्टम्स, वो वाला चीज़ें हैं। यानी प्रॉपर्टीज इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो हो सकता है भाई आपके भी सिलेबस में प्रॉपर्टीज नहीं आए, तो हम सिर्फ 4.2 तक के क्वेश्चंस करेंगे। बाकी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इन्हीं पे बेस ही क्वेश्चन आता है डिटर्मिनेंट्स, अगर ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं। दूसरा ये था कि जो आपने इनवर्स फंक्शन पढ़ा है, उस इनवर्स फंक्शन वाले चैप्टर में सिर्फ इतना लिखा हुआ डेफिनेशन, रेंज, डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ ब्रांचेज, है ना। यानी जो फॉर्मूले वगैरह हैं उनके बारे में कुछ भी नहीं है बोला गया है। और इसमें इनवर्स फंक्शंस के अंदर जो आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वगैरह हैं, रिलेशन इनवर्स फंक्शंस, वो सब कुछ नहीं दे रखा है। सिर्फ रेंज, डोमेन के बारे में बोला गया और प्रिंसिपल ब्रांचेस के बारे में बोला गया है। ठीक है, तो मैं अगर आप मेरे से ये सीबीएसई वाला पीडीएफ है जो नया सिलेबस है वो लेना चाहते हो तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको ये सेंड कर दूंगा, या आप सीबीएसई की साइट पर जाके इसको डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, सभी सब्जेक्ट का मालूम लग जाएगा। फिजिक्स का भी उन्होंने क्या रिड्यूस किया है, केमिस्ट्री का भी किया है उन लोगों ने, हिंदी खैर आपकी डिफरेंट आएगी। पीसीएम का आप वहाँ से सिलेबस डाउनलोड कर लेना। ठीक है, सबका मिल जाएगा आपको। चलिए तो क्वेश्चन नंबर करते हैं आप बेटा, है ना, जो भी आपका देखिए बेटा। क्वेश्चन लिखा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 10। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। कुछ ऐसे लिखा बेटा, सॉरी 3 का स्क्वायर या 5 का स्क्वायर लिखा हुआ। देखो बच्चे भाई, ये लिखा 1, 4, 9, इसको अगर मैं थोड़ा सा ऐसे लिख दूँ 1, 4, 9, 4, 9, 16 और 9, 16 एंड 25। हमें क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज बनाने हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसमें से माइनस कर लूँ, इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँ और इसमें मान लिया 0 बन जाएगा, और 9 से मल्टीप्लाई करिए, इसको 0 माइनस कर लेता हूँ। देखो R2 को रिप्लेस किया मैंने, R2 माइनस 4 इंटू R1, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, इसमें से घटा दिया, 4 में से 0 बन जाएगा। ऐसे R3 को रिप्लेस किया, R3 माइनस 9 इंटू R1। ठीक है, इसको 9 से मल्टीप्लाई किया और R3 में से घटा दिया, तो क्या क्या बच्चे को वो देखिए बच्चे
तो रो 1 तो आप कोई चेंज ही नहीं कर रहे, रो 3 रो 2 में चेंज होना है, तो रो 1 तो सेम रहेगी बेटा 1 4 9। ये बनेगा 0, 4 से मल्टीप्लाई 16 तो 9 माइनस 16 माइनस का 7, इसको 4 से 36 तो 16 माइनस 36 माइनस का 20, 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 माइनस 9 0, इसको 9 से 36, इसको 36 तो 16 माइनस 36 माइनस का 20, और आपका इसको 9 से 81 तो 25 माइनस 81, 25 माइनस 81, यानी घटाएंगे 81 में से इसको 25 को, तो 6 आपका और आपका 5 56 माइनस के 56 आ जाएंगे बेटा। ठीक है, या आप ये भी कर देते हैं C2 को रिप्लेस करते हैं, कॉलम 2 को C2 माइनस 4 C1, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया इसमें से घटा दिया, इसको 9 से मल्टीप्लाई किया इसमें से घटा दिया, तो ये दोनों 0 बन जाते हैं। ठीक है, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड, आप कोशिश कर सकते हैं। अब इस वाले कॉलम 1 से एक्सपेंड कर दीजिए, इसको कॉलम 1 से एक्सपेंड कर दीजिए, तो कॉलम 1 से एक्सपेंड करेंगे तो 1 इंटू 1 के इंटू में क्या आएगा -7 इंटू -56, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा बेटा, -20 इंटू 20, और ये माइनस माइनस में क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, -0 इंटू कुछ आएगा प्लस 0 इंटू कुछ आएगा, तो 7 इंटू 56 42 यानी 2 35 39 माइनस 400, तो बेटा क्या बचा माइनस का 8। दिस इज योर आंसर। आंसर चेक कर लेना भाई आप लोग, है ना, क्या आ रहा आपका। (4.2) का 10th का -8। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11। प्रॉपर्टीज आपके सिलेबस में नहीं लिखी हुई है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए, इन कंपटीशन एग्जाम में तो सब कुछ आएगा, है ना, या आगे जब फ्यूचर में कभी पढ़ेंगे आप BSc वगैरह करेंगे, जब वहाँ आएंगी प्रॉपर्टी तो कहेंगे जी हमने पढ़ा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है। इफ ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ओमेगा क्या है, इकाई का घनमूल है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। इकाई के घनमूल 11th में पढ़ाए थे भाई आपको, 3 होते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी थी तीनों की। एक तो तीनों का सम कितना होता है, 0 होता है। एक तो तीनों का सम 0 होता है। एक ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, यदि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, यदि ओमेगा इकाई का घनमूल है तो उसके 3 घनमूल होते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इन तीनों का सम कितना आता है, 0, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 होती है। तो वो बात ध्यान रखिए, उसको हमें यूज करना है यहाँ पर। तो लिखा 1 ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और 1। एक तो जहाँ पर ओमेगा क्यूब लिखा हुआ है उसके बना लेंगे 1 बना लेंगे पहले तो, बिकॉज ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। ठीक है, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, सो वी कैन राइट 1 ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और 1। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर। चलिए तो अब 0 0 बना लो यार। देखो 2 1 1 है, R1 में से R2 घटाऊंगा
तो मैं इसको इधर कर रहा हूँ, R1 को रिप्लेस किया मैंने, R1 माइनस R2, इस रो 1 में से रो 2 हटा, 1 माइनस 1 0, ये भी 0, और ये ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, यहाँ पर कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं बेटा, ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। अब इसका एक्सपेंड कर दीजिए इसको, जब प्रसार करेंगे इसका, ये 0 इंटू कुछ आएगा, ये 0 इंटू, तो 0 इंटू में कुछ आएगा, माइनस 0 इंटू कुछ आएगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा इंटू, इसके तो इंटू क्या, ये छोड़ दिया आपने, छोड़ दिया, तो ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर आएगा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। खोलो इसको भी भाई, तो ये ओमेगा क्यूब है, ये माइनस ओमेगा की पावर 4, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस प्लस ओमेगा क्यूब, ठीक है। तो बन गया 1, 1 प्लस 1 2 बन गया, ओमेगा की पावर 4 लिख सकता हूँ मैं ओमेगा, कि ओमेगा क्यूब क्या बन गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये आप जानते हो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, यानी ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब की स्क्वायर की वैल्यू -1। तो यहाँ से देखिए 2 माइनस, ये लिखा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी बेटा 1 है, तो बनेगा 2 माइनस 1, वैल्यू आ जाएगी 1, ओके। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, इसकी वैल्यू निकल के आएगी 1। कर लोगे ना भाई ये प्रसाद अच्छे से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12, लिखा हुआ ए स्क्वायर बी सी, थोड़ा सा और मैं इधर लिखता हूँ इसको, ए स्क्वायर बी सी ए सी प्लस सी स्क्वायर, फिर लिखा हुआ ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर ए सी, ए बी स्क्वायर बी सी, और आपका सी स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ है। तो देखिए इसको हमें सोल्व करना है, और थोड़ा ध्यान से देखना बेटा। इस कॉलम देखो, इनको ऐड करो किसी को भाई, ऐड, एक तो आपके दिमाग में ये आने वाला कि सर जैसे यहाँ पर ए बी लिखा हुआ है, यहाँ ए बी है, R2 में से अब घटाऊँ तो यहाँ ए स्क्वायर बच जाएगा, इसमें घटा तो माइनस का बी सी बच जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसा बन जाएगा। लेकिन एक बात देखिए, ए इसमें भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ भी है, कॉलम 1 में से ए कॉमन है, तो C1 से ए, C2 से बी, और C3 से सी कॉमन लेने पर, टेकिंग कॉमन फ्रॉम C1 ए, C2 बी एंड फ्रॉम C3 सी। तो अगर यहाँ से ए कॉमन निकल गया सब में से, तो यहाँ पर बाहर आ गया ए बी सी, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर, सॉरी ए, यहाँ ए प्लस बी, भाई इसमें से आप कॉमन लोगे ए, तो ए प्लस बी लिखा हुआ ना ऐसे, ए स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ बचेगा बी, यहाँ से बी निकला तो सी बच गया, बी बच गया, और बी प्लस सी बच गया, यहाँ से ए प्लस सी बच गया, ए बचा आपका और सी बचा। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब देखिए बेटा,
अगर इसको जीरो बनाना है या इसको जीरो बना लो, जो मर्जी कर लीजिए आप यार, है ना। मैं इसमें से R1 में से R तोड़ दूँ, माइनस का B बचेगा यहाँ पर, यहाँ B माइनस C आएगा और यहाँ पर माइनस का C आएगा, और फिर इसको जोड़ देंगे इसमें। ठीक, देखो ये लिख लेना भाई आप लोगों ने। अब मैं क्या कर रहा हूँ, R1 को रिप्लेस कर रहा हूँ R1 माइनस R2। ठीक, जब आप ऐसा करेंगे तो A में से A प्लस B घटा दो, माइनस का B बच जाएगा यहाँ पर। A में से क्या माइनस कर रहे हो, A प्लस B, तो ये तो कट जाएगा, माइनस का B बच जाएगा यहाँ पर। ठीक है भाई, फिर C माइनस B बचेगा और यहाँ बचेगा A घटाओ तो C बच जाएगा। यहाँ पर आपका A प्लस B है, B है और A, इसके अंदर क्या जाएगा B, B प्लस C और आपका ये C आ जाएगा। अब देखिए इसको जीरो बनाना है तो इसको जोड़ दो। अब R1 को रिप्लेस किया, फिर से मैंने R1 प्लस R3 जोड़ोगे तो B प्लस B जीरो बनेगा, यहाँ पर ये B कट जाएगा 2C बन जाएगा, यहाँ पर भी 2C हो जाएगा बेटा। ठीक है, एक काम और कर लीजिए यहीं पर ही, R2 को भी रिप्लेस कर लो, R2 माइनस R3 का था भाई इसमें, यहाँ बचेगा A, यहाँ घटाओ तो माइनस का C बच जाएगा, यहाँ घटाओ तो A माइनस C बच जाएगा, और यहाँ पर B प्लस C और आपका C। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए तो आगे देखो, इसको नोट कर लो, वीडियो को रोक के फिर आगे करते हैं। नीस में तो वापस कर लो एक बार। अब देखते क्या बच्चा हमारे पास। अच्छा, भारी तो ABC लिखा हुआ ना भाई, इसको लिख लेना भाई, बाहर ABC लिखा हुआ है, ये ABC, तो बाहर में तफा के लिए बचा हुआ ABC। अच्छा, R1 में से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है क्या, तो बाहर 2ABC, 2 कॉमन लिया मैंने R1 से। ठीक है, लिख देना फ्रॉम R1, और ये कुछ नेगेटिविटी तो था नहीं कुछ, R1 प्लस R3 जीरो बना था, ये B कट गया 2 से। ठीक, तो यहाँ आएगा C प्लस C और C, यहाँ बच गया A माइनस C, A माइनस C, A माइनस C, ये B बचा B प्लस C और C। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर इसको जीरो बनाना है तो आपके सिर्फ R1 R2 को इसमें जोड़ दो, तो इसको जीरो बनाने के चक्करों में आपका ये वाला जीरो खत्म हो जाएगा। अगर आपने ऐसा किया, ये R1 को रिप्लेस किया R1 प्लस R2, तो ये वाला पार्ट जीरो बन जाएगा, लेकिन ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पर A आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करिए हम R2 को रिप्लेस कर लीजिए, इसको जीरो बना लो आप R2 को। ठीक है, और R2 माइनस R2 प्लस R1 कर दो, इसको भी जीरो बना सकते हो। कैसे, इसको घटा दो भाई R1 को, तो R3 को रिप्लेस किया आपने R3 माइनस R1, तो देखिए दोनों चीज़ें करते हैं। इसमें इसको जोड़ना है, ये तो सेम रहेगा, R1 में कोई फर्क पड़ेगा नहीं भी कुछ भी, या आप ऐसे कर लो, R1 को रिप्लेस बाद में कर लेंगे। इसको इसमें ऐड किया तो ये जीरो प्लस A C माइनस ये जीरो, और ये आपका A बच गया यहाँ पर।
यहाँ पर बी, इसको इसमें ऐड किया तो b+2c, और इसको इसमें घटाया तो यहाँ बचा b+c में c घटाया आपने, और यहाँ c घटाया तो 0। अब इसका एक्सपेंड कर दो, ठीक है। तो बाहर तो क्या है, 2i ऑफ ABC लिखा हुआ है, बाहर तो लिखा हुआ 2i ऑफ ABC, और जब इसका प्रसार करोगे अब देखिए, तो बाहर तो लिखा 2i ऑफ ABC, अब मैं इसका एक्सपेंड कर रहा हूँ 0 इंटू -c इंटू -c करस्पॉन्डिंग क्या क्या आएगा, 0 -ab। ये आपने ये वाला कॉलम छोड़ दिया, वो इस पंक्चर 0 -ab, फिर +c इंटू ये छोड़ दिया आपने, वो छोड़ दिया, तो ab -0, तो क्या बना 2i ऑफ ABC, यहाँ पर ये ABC प्लस ABC, तो क्या बन गया 2i ऑफ ABC है 4abc बन गया, a² b² c²। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर? अरे हाँ या ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 था ये, लास्ट 13 नंबर क्वेश्चन आपका वो है, वो देख लीजिए बेटा। थर्टी की इफ इन डिटर्मिनेंट डेल्टा इक्वल टू लिखा हुआ है a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3, कैपिटल A1 कैपिटल b1 c1 etc are the cofactor of element a1 b1 c1 respectively, then prove that delta square equal to ओके हमें सिर्फ क्या करना है, डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू A1 कैपिटल A1 कैपिटल B1 कैपिटल C1 और कैपिटल A2 कैपिटल B2 कैपिटल C2 A3 B3 C3। ठीक है भैया, कैपिटल में है, ध्यान रखना इस बात का। कैपिटल A1 क्या है, पहले वाले एलिमेंट का क्या आपका कोफैक्टर है, कैपिटल A3 क्या है, थर्ड इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर है। ये सारे कोफैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमें डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू ये हमें प्रूव करना है बेटा। ठीक है, तो देखिए आप लोग समझना बात। अच्छा, मैं एक डिटर्मिनेंट बनाऊँ अगर इनकी डेल्टा डैश, चलो इधर लिख देता हूँ। मैंने एक डेल्टा डैश, जो कोफैक्टर्स हैं जो कोफैक्टर्स हैं इनकी मैंने एक डिटर्मिनेंट बनाई, कैपिटल A1 कैपिटल B1 और कैपिटल C1, ऐसे A2 B2 और C2 A3 B3 और C3। ठीक है, और मल्टीप्लाई किया किसको, डेल्टा इंटू डेल्टा डैश को, इस वाले डिटर्मिनेंट को और उसकी कोफैक्टर वाले जो डिटर्मिनेंट है उनको मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई जब करोगे आप तो देखिए क्या होने वाला है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ठीक है, और आपको इधर कैपिटल A1 B1 C1 A2 B2 C2
और A3 B3 C3। एक मिनट रुकना बेटा ना। तो देखो अपने था A1 B1 और C1, ठीक। अच्छा बेटा देखिए मल्टीप्लाई करिए इसको। अच्छा ये डिटर्मिनेंट्स हैं, मैट्रिक्स तो है नहीं, तो मैट्रिक्स में क्या करते थे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर फर्स्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई। डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है। डिटर्मिनेंट में ऐसा भी कर सकते हो और दूसरा रो को रो से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। डिटर्मिनेंट में आप फर्स्ट रो को फर्स्ट रो से, फर्स्ट रो को सेकंड रो से, फर्स्ट रो को थर्ड रो से ऐसे भी मल्टीप्लाई तो भी वैल्यू आएगी, या फिर मैट्रिक्स की तरह फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, उससे भी वैल्यू आएगी, दोनों से वैल्यू निकल के आती है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास संख्याएँ नहीं हैं, वेरिएबल्स हैं, तो मैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पहले। तो A1 इंटू कैपिटल A1, स्मॉल a1 इंटू कैपिटल A1, स्मॉल B1 इंटू कैपिटल B1, स्मॉल C1 इंटू कैपिटल C1। फिर सेकंड में आ गया फर्स्ट रो को सेकंड रो से, तो स्मॉल A1 कैपिटल A2, स्मॉल B1 कैपिटल B2, स्मॉल C1 कैपिटल C2। और ऐसे ही आपका ये वाला फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, थर्ड रो से, तो A1 इंटू कैपिटल A3, B1 इंटू कैपिटल B3, C1 इंटू कैपिटल C3, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे भाई। जब आप ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, यहाँ देखिए सेकंड रो को सेकंड कॉलम फर्स्ट से, तो A2 इंटू कैपिटल A1, B2 इंटू कैपिटल B1, C2 इंटू कैपिटल C1। फिर सेकंड को सेकंड से, तो यहाँ आएगा A2 इंटू कैपिटल A2, B2 इंटू कैपिटल B2 और C2 इंटू कैपिटल C2। फिर सेकंड को थर्ड से, तो आपका यहाँ पर आएगा A2 इंटू कैपिटल A3, B2 इंटू कैपिटल B3 और C2 इंटू कैपिटल C3। और बेटा ऐसे ही यहाँ बनेगा थर्ड को फर्स्ट से, तो A3 इंटू कैपिटल A1, B3 इंटू कैपिटल B1, C3 इंटू कैपिटल C1। यहाँ बनेगा A3 इंटू कैपिटल A2, B3 इंटू कैपिटल B2 और C3 इंटू कैपिटल C2। और लास्ट आएगा A3 कैपिटल A3, B3 कैपिटल B3 और C3 कैपिटल C3, ठीक है। इतनी बात समझ में आई होगी। डिटर्मिनेंट में आप पंक्ति को पंक्ति से मल्टीप्लाई कर सकते हो ऐसे, या फिर मैट्रिक्स की तरह भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। कोई भी आप एग्जाम्पल लेकर देख लेना संख्याओं के रूप में, ठीक है। चलिए भाई अब देखो, हमने एक बात पढ़ी थी, यदि किसी मैट्रिक्स की किसी एक पंक्ति के अवयवों को खुद के ही सेकंडों से मल्टीप्लाई कर दें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकल के आती है, ठीक है। और दूसरी किसी और सेकंड इसी के अंदर यदि पंक्ति के अवयवों को किसी दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तब वैल्यू 0 बन जाती है। देखिए ये वाली पहली पंक्ति है और उसके पहली पंक्ति के ही क्या है, सेकंड है, तो इनसे जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ तो डिटरमिनेंट की वैल्यू निकल के आएगी। अगर मैं डिटरमिनेंट की वैल्यू डेल्टा मानता हूँ, डिटरमिनेंट की वैल्यू डेल्टा है, तो यहाँ से अगर डेल्टा इंटू डेल्टा डैश इक्वल टू, यहाँ बनेगी वैल्यू डेल्टा, यहाँ 0 और यहाँ 0। पहली पंक्ति के अवयवों को दूसरी पंक्ति के सेकंडों से मल्टीप्लाई किया 0 बन जाएगा। यहाँ वैल्यू आएगी 0, यहाँ आएगा डेल्टा और यहाँ 0, यहाँ 0 डेल्टा, सॉरी 0 और डेल्टा। तो डेल्टा इंटू डेल्टा डैश इक्वल टू हमारे पास क्या है बेटा, इसको जो सोल्व करेंगे क्या, डेल्टा क्यूब निकल के आएगा, एक डेल्टा कट जाएगा यहाँ से, तो डेल्टा डैश बराबर क्या आएगा, डेल्टा स्क्वायर, या मैं कहूँ डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा डैश। और डेल्टा डैश क्या था बेटा आपका, ये था ना A1 कैपिटल B1 कैपिटल C1, A2 कैपिटल B2 कैपिटल C2,
कैपिटल A3 B3 और C3। तो हेंस प्रूव, ये आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, तो आपकी एक्सरसाइज लास्ट क्वेश्चन है 13 आपका ना, तो 4.2 कंप्लीट। मैं आपको एक बार फिर दोबारा कह रहा हूँ, सिलेबस का अभी एग्जैक्टली हमें नहीं मालूम है, बस जहाँ तक है CBSE ने इसको हटाया है, रिमूव किया है। तो 4.2 भी हमने बस एक्स्ट्रा ही पढ़ी एक प्रकार से, ये भी नहीं पढ़नी चाहिए थी वैसे तो हमें, चलो कोई नहीं, पढ़ ली तो आगे देखेंगे। और लेकिन जो मिसलेनियस है उसको नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप सिलेबस में आई तो हम दोबारा वीडियो बना लेंगे उसके लिए, लेकिन फिलहाल एक बार मिसलेनियस के ब्रेक लगा लेते हैं। हो सकता है ये हट जाए तो फिर उसका आपको बेनिफिट भी नहीं मिलेगा ज़्यादा कुछ। ठीक है, और आप अपनी तरफ से खुद करना चाहते हो तो खुद कर लीजिए, कोई समस्या है तो मेरे को डाउट्स में भेज दीजिए। ठीक है, मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए अगर सही ये क्वेश्चंस नहीं आया। ठीक है, और मिसलेनियस के जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो आपको RD शर्मा में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए बेटा, ओके, आज के लिए इस क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं आपसे। थैंक यू।